द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्रिसमस में दिया गया सबसे अच्छा तोहफा। माइकल मोरपर्गो ने ये बुक चैप्टर लिखा है। इसमें उस टाइम की बात की गई है जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। 1914 की बात है और दो ट्रूप्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, जर्मन्स और ब्रिटिशर्स। जर्मनी के लोग जो हैं वो जर्मन्स हुए और ब्रिटिशर्स वो हुए जो ब्रिटेन में रहते हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और ये कहानी तब लिखी गई है। तो इसमें बेसिकली मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर जो है हैंस वुल्फ का कैरेक्टर है। वो हैंस वुल्फ जो था वो कैप्टन था जर्मन ट्रूप का। जर्मन जो ग्रुप था, जो आर्मी का ट्रूप था, उसका कैप्टन हैंस वुल्फ था और वो पहले ऑर्केस्ट्रा में काम कर चुका था। ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, एक ग्रुप होता है और उसमें ऐसा होता है। वो बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब मित्रता करना चाहता था सबसे। उसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और एडवेंचरस माइंड था उसका। अब अगला कैरेक्टर है कॉनी मैकफर्सन का। कॉनी मैकफर्सन जो थी, इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं जिम मैकफर्सन, उनकी वाइफ थी। वो बहुत ही फर्म बिलीवर थी, वो मानती थी चीज़ों में कि ऐसा ज़रूर होगा। वो बहुत ही लविंग थी, प्यार करती थी। और मेन कैरेक्टर हैं जिम मैकफर्सन, वो इंग्लिश ट्रूप के लीडर थे। ये जो हैंस वुल्फ है वो जर्मन ट्रूप का लीडर था और ये इंग्लिश ट्रूप के लीडर थे, मतलब ऑपोजिट पार्टीज में थे ये पहले एक स्कूल टीचर रह चुके थे। बहुत ही काइंड हार्टेड, दयालु थे, लविंग और केयरिंग थे। दूसरों की देखभाल करना उनको पसंद था। द नरेटर ऑफ द स्टोरी जो थे वो बताते हैं कि जिन्होंने ये कहानी बताई है कि मैं एक जंक शॉप में गया और एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता था मैं। रोल टॉप डेस्क एक ऐसी डेस्क होती है जिसका ऊपर का जो सरफेस होता है, ऊपर का जो एरिया होता है, उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और स्लाइड कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। उस तरह की डेस्क खरीदना चाहता था, ओक की, लेकिन वो बहुत महंगी आती थी तो वो खरीद नहीं सकता था, बहुत एक्सपेंसिव थी। तो उसने एक जंक शॉप में गया। जंक शॉप एक ऐसी शॉप होती है जिसमें कि पुराना सामान मिलता है, और उसने एक बैड कंडीशन में वैसी सेम टेबल देखी जो उसको चाहिए थी। उसने सोचा कि मैं इसको अपने घर ले आऊँगा और इसको मरम्मत करके बना लूँगा अच्छा और यूज़ करूँगा। तो जब वो अपने घर लाया तो उसने उसको खोलने वोलने की कोशिश की, सब कुछ रिमूव किया, तो ड्रॉर के अंदर से एक सीक्रेट ड्रॉर निकला और सीक्रेट ड्रॉर में एक टिन का बॉक्स था जिस पे लेटर चिपका हुआ था। और उसने क्रिसमस के ईव के दिन ये लेटर खोला। तो अब किसी का भी लेटर पढ़ना अच्छी बात तो है नहीं, बट इट्स रॉन्ग। इवन दो उसने क्या किया कि उसने उस लेटर को खोला और क्यूरोसिटी में, मतलब उसका मन हो गया पढ़ने का, तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जिम मैकफर्सन ने ये लेटर कोनी मैकफर्सन को लिखा है, अपनी वाइफ को। और उसको पढ़ने के बाद पता चला कि जिम मैकफर्सन जो थे वो इंग्लैंड की आर्मी में थे। अब आगे क्या होता है वो इस लेटर में बताते हैं। सेकेंड पार्ट में कहानी के उस लेटर में क्या क्या बताया गया है वो लिखा हुआ है। उसमें उनका एड्रेस लिखा था उनकी वाइफ का, और लिखा था कि बहुत अच्छा दिन था मेरा, और उस अच्छे दिन में मैंने कल का दिन जो मेरा क्रिसमस ईव थी बहुत अच्छी बीती और मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा किया। और सुबह सुबह क्या हुआ कि जर्मन जो हमारे दुश्मन हैं वो लोग हमारे पास आने लगे। उन्होंने वाइट झंडा अपने एरिया से निकाला और हमने भी सोचा कि ये क्या हो रहा है, तो हमें लगा कि ये किसी तरह की चालाकी है, ये हमें धोखा देंगे। लेकिन वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें क्रिसमस विश किया। पहले तो मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, लेकिन फिर हम लोगों ने भी उनको विश किया और हम दोनों ने एक दूसरे से अपने मन की बात कही, गाना गाया, खाया, बातें की और हंसे। और मुझे कभी पहले ये भी लगा था जब ये लोग बहुत सारे हमारे पास आने लगे थे कि इनके पास कहीं गोली बंदूक तो नहीं है, लेकिन उनके पास नहीं थी। हमने फिर फुटबॉल खेला और रात में हम दोनों कैरल्स क्रिसमस पे गाए जाते हैं, वो सब गाकर हम शांति से सो गए। तो उसने अपनी वाइफ को ये बोला कि मुझे लगता है कि सब कुछ सही होने वाला है। आर्मी, हम दोनों जो एनिमी हैं, दुश्मन आर्मीज़ हैं, हम लोग थक गए हैं लड़ लड़ के, तो लगता है कि सब ठीक होने वाला है। और इस लेटर में ये लिखा हुआ था। आगे क्या होता है कि वो जो इंसान है वो उस लेटर को पढ़ता है और उसको लगता है कि ये लेटर जिम मैकफर्सन की वाइफ कोनी मैकफर्सन के लिए है, तो मुझे उसको ये वापस दे देना चाहिए। तो वो उसका एड्रेस पढ़ के उसके पास तक जाता है, उसके घर तक। वहाँ जब वो जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके घर में आग लग गई थी और कोनी जो है वो जल गई हैं और वो अब नर्सिंग होम में हैं। तो वो वहाँ पे जाता है नर्सिंग होम में और उसकी वाइफ से मिलता है, और उसकी वाइफ को लगता है कि लेटर देने पे कि वो उसका हस्बैंड जो है वो वापस आ गया है। वो पहचान नहीं पाती हैं, उनको लगता है कि उनका हस्बैंड है। और वो बोलती हैं आखिरी में कि दिस इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसी से ये चैप्टर का नाम आया है कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड वापस आ गए हैं नैरेटर को देख के।
अब इसमें कुछ वर्ड्स थे। ब्रडपोर्ट, ब्रडपोर्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में पहली लाइन में ही है। ब्रडपोर्ट कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, वो एक मार्केट है इंग्लैंड में। जंक शॉप मतलब एक ऐसी दुकान जहाँ पे जंक, पुराना सामान मिलता है सेकेंड हैंड। रोल टॉप डेस्क बता ही दिया गया था, वो एक डेस्क होती है, टेबल होती है जिसका कवर स्लाइडिंग होता है। स्पॉटेड इट का मतलब होता है कि मिल जाना, कोई चीज़ ढूंढ लेना। स्कॉच मार्क्स मतलब एक जले हुए किसी लकड़ी के निशान जो होते हैं वो। क्लमजिली मेंडेड मतलब कि हमें वो चीज़ करनी नहीं आती, कोई स्किल नहीं है हमारे पास, हुनर नहीं है उस चीज़ को करने का, बट किसी तरह हमने उसको सही कर लिया। ईव मतलब कोई इंपॉर्टेंट दिन है उससे जस्ट पहले वाला दिन। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा बर्थडे 30 जुलाई को आता है तो 29 जुलाई उसकी ईव हुई, माई बर्थडे ईव मतलब 29 जुलाई। तो यहाँ पे क्रिसमस ईव मतलब 24 दिसंबर। अब विनीर की बात करते हैं। विनीर जो होता है चीप, जो प्लास्टिक होता है, मतलब चीप फर्नीचर जो होता है उसके ऊपर एक पतली चमकीली लेयर लगा दी जाती है डेकोरेटिव, ताकि वो सुंदर दिखे फर्नीचर, उसको विनीर कहते हैं। ब्रूट फोर्स मतलब बहुत ज़ोर का फोर्स, बहुत ज़ोर का फोर्स। टॉमी जो है ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स को बोलते हैं, एक उनका कॉमन नाम होता है ये। नो मैन्स लैंड, इससे पता चलता है कि किसी भी इंसान की ज़मीन नहीं है ये, इसमें एक साफ तरीके से लिखा गया नो मैन्स लैंड। मतलब कि दो कंट्री के बीच की जो लैंड होती है वो किसी की भी नहीं रहती, ना इस कंट्री की ना उस कंट्री की, तो उसको नो मैन्स लैंड कहते हैं। पैरापेट जो है वो ट्रेंच जो होता है उनके आर्मी में छुपने के लिए बनाया जाता है, दुश्मनों से गड्ढा कर देते हैं ज़मीन के अंदर, उसको ट्रेंच कहते हैं। तो पैरापेट उसके ऊपर की लो मतलब बहुत ही हल्की हल्की सी वॉल उसके ऊपर बनाई जाती है, उसको पैरापेट कहते हैं। मार्जीपान जो है वो केक के ऊपर लेयरिंग की जाती है, फ्रॉस्टिंग जैसी चीज़ हुई, शुगर मतलब चीनी और अंडों से, उसको मार्जीपान कहते हैं। और कंजर्वेटरी एक रूम होता है जो पूरा शीशे से बना होता है, उसकी दीवारें भी शीशे की होती हैं और उसकी छत भी शीशे की होती है, और घर के सिर्फ एक साइड में उसको अटैच किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने 3 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। जिम मैकफर्सन जो इंग्लैंड की आर्मी के थे, उनकी वाइफ कॉनी मैकफर्सन जो उनकी याद में बहुत टाइम तक थी, और हैंस वुल्फ जो जर्मनी की आर्मी में थे, और वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन आर्मीज़ में थे।